झारखंड की राजनीति में अभी बेहद उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इसी बीच विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि बाबूलाल के दिल्ली जाने के कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसलिए समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं ताकि राज्य में पार्टी को किस तरीके से गतिशील किया जाए और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए सरकार को जनहित के मामले को उठाए। और इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करते हुए किस तरीके से धरातल पर उतारना है, इस सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। कल दिल्ली जाना या एक रूटीन वर्क है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पार्टी को गति देना, इन्हीं मुद्दों के लिए बाबूलाल दिल्ली गए हैं। प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो गया है। दिन दहाड़े सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड के अध्यक्ष दिलशेर खान की आज अपराधियों ने हत्या कर दी और उसके बाद भी अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उस पूरे इलाके में अवैध खनन और कोयले के व्यापार ने पहले भी बहुत सारी जानें ली हैं और हमने हमेशा से जिला प्रशासन को इस बात के लिए चेताया था कि जो अवैध खनन है इस पर लगाम लगाना चाहिए। लेकिन आज अपराधियों ने वर्चस्व स्थापित करने के लिए या किन्हीं कारणों से दिन दहाड़े जब सत्ताधारी दल के गठबंधन के एक सीनियर नेता की हत्या कर दी, तो अब प्रदेश के आम जनता का आज क्या हालत होगा आप सोच सकते हैं। ग्रामीण इलाके में नक्सली अपराधियों का वर्चस्व है और शहर में संगठित अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। तो ऐसे में जो नागरिक है झारखंड के, वो जाएंगे कहाँ। और संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त रांची से जुड़ी है हमारे साथ इस खबर पर। हम सीधे उनके पास चलेंगे। रुचि, झारखंड की राजनीति में ये उथल पुथल देखने को मिल रहा है। बाबूलाल को दिल्ली तलब किया गया, हालांकि प्रतुल शाहदेव से केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श की बात कह रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अमित, यहाँ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने क्या कहा है, इसमें प्रतुल शाहदेव का नाम नहीं है। हालांकि सभी जो है भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। तो भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार के कार्यशैली पर, क्योंकि विपक्ष की भूमिका होने के नाते ये सरकार के हर कार्य को, हर गतिविधि को ध्यान में रखते हैं और जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है। हालांकि इससे पहले भी आपने सुना होगा, खबरों में आई थी, मॉब लिंचिंग की घटना हो या जो भी राज्य में ऐसी घटना होती है उस पर भी विपक्ष की निगाहें होती है। और चूंकि ये विपक्षी दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और इनका कार्य है कि सभी जो जितने भी झारखंड राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सभी को जाकर केंद्र में पहुंचाए और उन्हें केंद्र में बुलाया गया है। हालांकि इसके कई जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। अमित, यहाँ बात करें कि राज्य सहित जो देश की निगाहें हैं वो झारखंड की राजनीति पर टिकी हुई है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियां बता रही हैं। और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने का कार्य कर रही है। हालांकि जितने भी बड़े नेता हैं, बात करें कि बाबूलाल मरांडी हो, प्रदेश रुचि हम जानना चाहेंगे कि अगर आप इस वक्त शायद बीजेपी कार्यालय में ही अगर कोई नेता वहां पर हैं इस पर बातचीत करने के लिए, तो जरा उनसे भी बात कीजिए आप और उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिए। यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में फिलहाल अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि एक कार्यकर्ता अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो काफ़ी भीड़ है और जो नेतागण है वो व्यस्त दिख रहे हैं। फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्या कहते हैं। उनसे हम आपको अभी बात करवाते हैं। हमारे साथ अशोक बड़ाइक हैं, मीडिया देखते हैं। और बाबूलाल जी का दिल्ली दौरा किस रूप में देख रहे हैं अशोक जी? देखिए, हमारे जो केंद्र नेतृत्व लगातार संगठनात्मक चर्चाएं के लिए दिल्ली बुलाते रहते हैं और हमारे भी जो राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की जितने भी अभी संगठनात्मक काम चल रही है उनको एक रिपोर्टिंग के तौर पे वो दिल्ली आना जाना लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक लगातार एक पार्टी का एक सिस्टम है, काम करने का एक सिस्टम है। उसको लेकर माननीय बाबूलाल जी दिल्ली गए हुए हैं।
हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उधर से उनके तरफ से कहना है कि सरकार को एक अस्थिर करने का एन केन प्रकरण साजिश किया जा रहा है। इस पर क्या कहें? देखिए, जिसके खुद के मंत्री लगातार अपने सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, माननीय विधायक सीता सोरेन अपने सरकार पे आरोप लगा रही है, तो पहले वो लोग तो तय कर ले कि सरकार के अंदर का अंतरकलह को वो हम लोग के ऊपर थोपना चाहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी अपना संगठनात्मक काम में जनता जल यहाँ पर जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या को लेकर लगातार आंदोलनरत है, वो लोग अपने तो पहले समझ ले, अपने आप को संभाल ले। पार्टी के अंदर अंतरकलह है, जेएमएम के अंदर अंतरकलह है, कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, तो पहले अपने अंतरकलह को संभाल ले, उसके बाद वो हम पे दोषारोपण करने का काम करेंगे। तो आपने सुना अमित कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार के अगेंस्ट में, सरकार की हर गतिविधियों को देखते हुए एक बड़ी सी रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी। राजभवन में राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा था कई मुद्दों पर, और इस तरह से जो है सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या आगे की जो राजनीतिक परिस्थिति होती है वो किस तरह की होगी। बिल्कुल रुचि, लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त झारखंड की, तो जैसा जो अभी जिनसे आपने बातचीत की वो भी बता रहे थे कि आपस में ही जो जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है उसमें उथल पुथल है और खींचतान चल रही है। ऐसे में उन्हें बेवजह आशंका सता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आशंका बहुत जोरों पर है कि बीजेपी की ओर से ये कोशिश हो रही है कि कुछ अलग तरीके से राजनीति हो झारखंड में। इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? बिल्कुल, बात करें तो इससे पहले भी अमित, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो किसी भी डिसीजन में, किसी भी फैसले जो सरकार की तरफ से आ रहे थे उसमें कांग्रेस की भागीदारी नहीं दिख रही थी। इससे पूर्व की बात करें तो मंत्री तक, जो मंत्री हैं वो सरकार से ही नाराज चल रहे थे। हालांकि नाराजगी अभी दूर भी नहीं हुई होगी। वहीं जो कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही अपने ही विधायक ने मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ, तो इस तरह से आपसी जो अंतरकलह है वो तो है ही। वहीं जो विपक्ष की पार्टी है, जैसे रघुवर दास जी ने, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, उन्होंने भी सरकार को कई तरफ से घेरने का कार्य किया। लीज के मामले पर भी उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तो एक ही समय में कई तरफ से सरकार जो घिर रही है, तो उनका कहना है कि एक समय में इतने सारे जो आरोप हैं वो लग रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर इनकार कर रही है। आज ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत के संदर्भ में कहा कि हमने ऐसा नहीं किया है। जनता जो है, जनता से ये सरकार घिर चुकी है और ये सरकार जो है हम स्थिर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये स्वयं से ही एक दिन, हम ये नहीं कहेंगे अमित की सरकार गिर जाएगी, लेकिन इनका कहना है कि हम अस्थिर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है कई सारी मुद्दों पर घिर रही है, तो सरकार स्वयं ही इस्तीफा सौंपेगी। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि शर्मा। आपका संवाददाता रुचि शर्मा हमें बता रही थी किस तरीके से वहां पर राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। और बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए हैं और इसके बाद यहां कयासों का दौर चल रहा है एक और, जहां सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि बेवजह बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की जुगत में लगी है। वहीं बीजेपी की ओर से कहना है कि आरोप बिल्कुल निराधार है और सरकार के अंदर खुद ही अंतरकलह है। पहले उसको जो सरकार है वो संभाले, उसके बाद हम पर आरोप लगाए। फिलहाल